बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर कहा कि वो इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को मुसलसिल दूसरे दिन वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर कहा कि हम इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। कोर्ट ने कहा है कि मरकजी वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ कौंसिल की तश्कील नहीं की जाएगी और यूजर के जरिए वक्फ को हज़फ नहीं किया जा सकता है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. Thank you, sir. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वफ्द का जापान में शानदार इस्तकबाल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वफ्द जापान पहुंचा, जहां पर हिंदुस्तान के सफ़ीर शिबू जॉर्ज ने वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया। शिबू जॉर्ज ने टोक्यो में तारीखी 100 साल पुराने इंडिया हाउस में वफ्द का न सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल किया बल्कि उनके एजाज़ में एक इशाइया का भी एहतमाम किया। इस दौरान वज़ीर आला ने हिंदुस्तानी सफ़ीर के साथ कई अहम उमूर पर बामाने तबादला ख्याल किया। डीएमके के रुकन पार्लियामेंट कनीमोजी करुणानिधि, नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट के रघुवीर रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट नेपोलियन और कई सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान में ईडी का आगाज किया था। अब कांग्रेस को ये फैसला करना चाहिए कि ईडी दुरुस्त है या नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल किया है। साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मसले पर कलीदी तबसरे किए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान में ईडी का आगाज किया था। कांग्रेस को ये फैसला करना चाहिए कि ईडी दुरुस्त है या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमतों ने माजी में सीबीआई और दीगर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, अब बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में एक करारदाद पास करनी चाहिए कि वो इख्तिदार में आने पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सफाया कर देंगे। साबिक वजीर का कहना था कि अगर कांग्रेस कायदीन वाकई में ये सोचते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें मुल्क की आवाम को इसका यकीन दिलाना चाहिए। कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि ईडी सही है कि गलत है, क्योंकि ईडी तो शुरुआत तो उन्होंने की, कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की दौर थी उन्होंने सीबीआई और बाकी इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया। आज बीजेपी की दौर है, ये लोग ईडी और बाकी इंस्टीट्यूशन को ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कांग्रेस को मन बनाना चाहिए कभी का एक बार कि ईडी सही है कि गलत है, क्योंकि जब किसी और पे ईडी केस करती है तो कांग्रेस सेलिब्रेट करती है, जब उन पे केस हो जाता है तो ईडी को बदनाम करने की कोशिश करती है। तो मैं बस
कांग्रेस पार्टी के लीडरों से, राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आप पहले आपके पार्टी में CWC में एक रेजोल्यूशन पास करिएगा कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो ईडी को बर्खास्त करेंगे, सीधी बात। इसमें घुमा फिरा के बोलने वाली क्या बात है? अगर ईडी गलत काम कर रही है तो आप वादा करिए देश की जनता से कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो इसको स्क्रैप करेंगे। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामों को शामिल करने के खिलाफ संगारेड्डी में धरना मुनज़्ज़म किया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामों को शामिल करने के खिलाफ टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी पोस्ट ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया। धरने में संगारेड्डी हल्के के कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक एमएलए ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले नेहरू खानदान की मिल्कियत वाली महलनुमा रिहाइश गाहों की तारीखी तस्वीर दिखाई और दलील पेश की कि ये खानदान इस्तेहकाक में पैदा हुआ था। उन पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाना मुज़ह का खेज़ है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये इल्ज़ाम लगाना कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चोरी की है और उन्हें मुकदमात में फंसाना ये जाहिर करता है कि बीजेपी कांग्रेस रहनुमाओं को बदनाम करने के लिए कितनी बेचैन है। जग्गा रेड्डी ने ईडी के इल्ज़ामात को मुज़ह का खेज़ और बेबुनियाद करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने ईडी मामले को राहुल गांधी के मुल्क गिर जात पात के सर्वे के बढ़ते हुए मुतालबे से अवाम की तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर 73 अर्जियों पर समाअत हुई। अदालत ने मरकज को जवाब के लिए 7 दिन दिए। कहा तब तक वक्फ स्टेटस, तकर्रुरात और बायलॉज में कोई तब्दीली न हो। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को भी मुसलसिल दूसरे दिन वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की है। अदालत ने इशारा दिया है कि वो वक्फ कानून के 3 अहम पहलुओं पर अबूरी हुक्म जारी कर सकती है, जिनमें वक्फ करार दी गई जायदादों को डी नोटिफाई न करना, कलेक्टर के इख्तियारात पर मुमकिन रोक और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की शमूलियत पर अबूरी हुक्म शामिल हो सकता है। इतना ही नहीं, अदालत में मरकजी हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोई भी अबूरी हुक्म सुनाने से कबल हुकूमत को अपना जवाब पेश करने का मौका दिया जाए। अदालत ने मरकज की इस दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए मरकज को 7 दिन की मोहलत दी है। दरियासना अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगले हुक्म तक वक्फ के स्टेटस में कोई तब्दीली न की जाए। वक्फ बोर्ड और वक्फ कौंसिल में किसी भी नई तकर्रुरी पर भी रोक लगा दी गई है, जबकि वक्फ बायलॉज में भी किसी किस्म की तरमीम नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मरकज के सिया कानून के खिलाफ मजमूई तौर पर 73 रिट अर्जियां दायर की गई हैं, जिनमें ये दावा किया गया है कि तरमीम शुदा कानून के तहत वक्फ अमलाक का नज़्म व नस्क गैर मामूली अंदाज में किया जाएगा और यह कानून मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। अदालत ने तमाम फरीक़ैन से कहा है कि वो आपस में मशवरा करके 5 ऐसे अहम एतराज़ात तय करें जिन पर बहस होनी चाहिए। रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर मंडल में कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस कारकुनान की जानिब से BRS कारकुनान पर हमला करने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर मंडल में BRS की MLA सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। चेक्स तकसीम प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को याद दिलाते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन को सोना देने के वादे को याद दिलाते हुए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। दरियासना कांग्रेस के कारकुनान बरहम हो गए और उन्होंने BRS के कारकुनान पर हमला कर दिया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने BRS के कारकुनान पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है और पूछा है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर, सवाल उठाने पर क्या इस तरह से हमले किए जाएंगे। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है।
ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। हैदराबाद में कांग्रेस लीडर मोता रोहित की क़यादत में महकमा ईडी के खिलाफ और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में शामिल किए हैं, जिसके बाद से मुल्क भर में कांग्रेस कायदीन सरापा एहतजाज हैं। जुमेरात को शहर हैदराबाद और रियासत के कई मुकामात पर ईडी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज देखा गया। हैदराबाद में कांग्रेस लीडर मोता रोहित की क़यादत में ईडी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वक्फ तरमीमी एक्ट केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर एडवोकेट मुजीबुर रहमान ने कहा कि बेंच ने 4 नुकात जारी किए हैं और कहा है कि नोटिस जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट केस की समाअत पर एडवोकेट मुजीबुर रहमान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि बेंच ने 4 नुकात जारी किए हैं और कहा है कि नोटिस जारी किया जाएगा। और आमतौर पर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट में स्टे नहीं दिया जाता है, लेकिन चूंकि ये एक गैर मामूली केस है, इसीलिए अदालत उज़्मा ने कहा है कि वो अबूरी राहत फराहम करेंगे। उन्होंने बताया कि अदालत अबूरी हुक्मनामा दे रही है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अदालत उज़्मा ने कहा है कि साबिक़ा को छोड़कर तमाम मेंबरान मुसलमान होंगे। कलेक्टर सर्वे के लिए जाए तो नौयत नहीं बदली जा सकती और जाने से पहले अदालत में दरख्वास्त भी दायर करनी पड़ेगी। एडवोकेट ने मजीद कहा कि तीसरा मामला ये था कि कोई भी जायदाद हो, सारिफ के जरिए वक्फ हो या रजिस्टर्ड, हुकूमत उस वक्त तक डी नोटिफाई नहीं करेगी जब तक इस मामले की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। उन्होंने बताया कि अदालत पूरे मामले की हिसासियत और आइन की खिलाफ वर्जी को समझ चुकी है। गदर अवार्ड के लिए तमाम जुमरों के तहत 1248 नामजदगियां मौसूल हुई। 21 अप्रैल से नामजदगियों की जांच की जाएगी। रियासती हुकूमत ने तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा व साबिक रुकन असम्बली जया सुधा को गदर फिल्म अवार्ड कमेटी का जूरी चेयरमैन मुकर्रर किया है। जया सुधा की सदारत में गदर अवार्ड्स जूरी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर गदर अवार्ड के लिए तमाम जुमरों के तहत 1248 नामजदगियां मौसूल हुई, जबकि इनफरादी जुमरों में 1172 नामजदगियां मौसूल हुई। 76 जुमरों जैसे कि फीचर फिल्में, बच्चों की फिल्में, दस्तावेजी फिल्में, मुख्तसर फिल्में, फिल्म तनकीद और सिनेमा से मुताल्लिक़ किताबों के लिए भी नामजदगियां मौसूल हुई। नामजदगियों की जांच 21 अप्रैल से की जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का कहना है कि अगर वजीर आजम मोदी मुखलिस हैं तो फिर वो एचसीयू अराजी घोटाले की तहकीकात का हुक्म दें। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि आखिर क्यों मोदी एचसीयू अराजियात के मामले पर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए घोटाले की तहकीकात का हुक्म नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हरियाणा में तकरीर करते हुए कहा है कि रेवंत हुकूमत एचसीयू की अराजियात पर तबाही मचा रही है। क्या वो सिर्फ मोदी के अल्फाज हैं? एचसीयू अराजी घोटाले की तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं दिया जा रहा है? केटीआर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ ये रिपोर्ट किया है कि एचसीयू की अराजियात पर घोटाला किया गया है। एक तहकीकाती कमेटी की तश्कील का भी मुतालबा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले पर भारत राष्ट्र समिति की जानिब से तमाम सबूतों समेत एक खत लिखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी वाकई इस मामले पर मुखलिस हैं तो वो एचसीयू अराजियात की घोटाले की तहकीकात का हुक्म दें।
काकतीय यूनिवर्सिटी के जुज वक्ती मुलाजिमीन ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए GO 21 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि जुमेरात को काकतीय यूनिवर्सिटी के जुज वक्ती मुलाजिमीन ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए GO 21 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया और मुलाजिमतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की भी मांग की। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा है कि मुलाजिमतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में तक़र्रुरात किए जाएं, बसूरत दीगर आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस की रुकनी असम्बली वी श्रीहरि के हल्के मक्तल में रेत की गैर कानूनी नक्ल हमल जारी है। जराये ने बताया कि मक्तल हल्के के मक्तल मंडल के मगनूर और उत्कूर मंडलों में रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग उरूज पर है। एक जानिब हुकूमत रेत की गैर कानूनी नक्ल हमल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर रही है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के MLA वी श्रीहरि के अपने ही इंतखाबी हल्के मक्तल में बिला रोक टोक रेत की नक्ल हमल जारी है। टिप्परों और ट्रैक्टरों के जरिए रेत की मुंतकली की जा रही है और हुकाम कोई कार्रवाई करने के बजाय लापरवाही बरत रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,